मौत हो गई है। डीजल चोरों का पीछा करते हुए हादसा हो गया। घटना के बाद कंटेनर चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त किया है। हजारीबाग के चरही थाना में सिपाही पदस्थापित थे। NH 33 के बलसागरा मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस गश्ती दल के दौरान यह हादसा हो गया और कंटेनर के नीचे दबने से सिपाही की मौत हो गई। डीजल चोरों का ये पीछा कर रहे थे, इसी वक्त हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। इनका नाम था रामाशंकर पांडे। आरक्षी के पद पर इसी डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे और एक थाना है यहाँ चरही, उसी थाने में पोस्टेड थे। और हम लोगों को खबर मिली कि अचानक एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी और गुजर गए। तो हम लोग आए हैं, ये बहुत दुखद है। देखिए, रात्रि गश्ती कर रहे थे। चरही थाना के अंतर्गत में ये लोग रात्रि गश्ती ड्यूटी में थे। इसी दौरान एक टेलर के चपेट में आने के कारण से इनका डेथ हो गया और बहुत घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा घटना घटते रह रहा है। हम लोग के एक महीना में दूसरा घटना ऐसा है जो कि एक्सीडेंट में हम लोग के जवान का डेथ हुआ है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के दौरान युवाओं को एक बड़ी सौगात दी। पीएम ने 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है बिना पर्ची बिना खर्ची। असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है कि आज जब देश में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं तो यह आंकड़ा 11 लाख का आंकड़ा छू लिया। 11 लाख। और जो संकल्प मोदी जी ने देश की जनता के साथ किया, एक एक संकल्प धरातल पर उतारा। झारखंड में 126 नए डॉक्टरों को 22 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति कर रही है। राज्य में 126 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 22 जुलाई के दिन सभी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नियुक्ति पत्र देंगे। और लगभग 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मैंने खुद चयन किया और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग स्वेच्छा से मतलब अपनी सहमति दे दी है और पार्टिसिपेट किए, इंटरव्यू वगैरह हुआ है, चयन भी हो गया है उनका। और 22 तारीख को हम झारखंड को ये कहिए कि डॉक्टर्स की सौगात हम देने जा रहे हैं। झारखंड बनने के बाद पहला हमको लगता है एक प्रयास होगा स्वास्थ्य मंत्री का, जिन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की इतनी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ददई दुबे का पार्थिव शरीर मेदिनीनगर लाया गया। कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने श्रद्धांजलि दी। मेदिनीनगर से गढ़वा पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी गई, जहां कई मंत्रियों की मौजूदगी थी, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ददई दुबे जिनका निधन हो गया है और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई, अंतिम क्षण की तस्वीर बताया जा रहा है कि पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्षति कभी भी भरपाई नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से एक बात जरूर कहेंगे कि माननीय ददई दुबे जी पूरे देश में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आज हम लोगों को
लग रहा है कि हम लोग अपने अभिभावक खो दिए। और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला और नेता क्या होता है, जन नेता क्या होता है, उनसे सीखने को मिला। वो कभी भी अपने मान और सम्मान के साथ समझौता नहीं किए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए पहले पैदान पे खड़ा रहते थे, वो सीखने को मिला। आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश के मजदूरों के मसीहा खो दिए। अपने कार्यकाल को स्वर्णिम स्तर पर पहुंचाया। मजदूर यही नहीं, मजबूरों के भी वो कल्याण करने वाले थे, नेता थे। प्रदेश ही नहीं, गांव से शुरू होकर के राष्ट्र तक में उनका कार्य का सराहना हुई और अपना पूरा जीवन जो है तो उन्होंने मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए और सभी आदमियों के लिए नेतृत्व किया, सबकी बात को सुने। खबर जमशेदपुर से है, जहां भारी बारिश के कारण कई मिट्टी के घर ढह गए हैं, सड़क और पुल पुलिया बह गए हैं, जिस कारण 20 गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये जमशेदपुर की तस्वीर है। थोड़ा जो पुल टूट गया ना, तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और कुछ दिन तो नहीं गए थे, पुल टूट गया था, आना जाना बंद हो गया था। पुलिया का डर लगता है, हम लोग का बांस से बनाए हैं ना, बनाने बोल दिए थे लोग, इसलिए हम लोग को डर लगता है, स्कूल जाने के लिए दिक्कत होता है। समस्या हम लोग चलने का बहुत दिक्कत है, घर से निकल नहीं सकते हैं, बच्चा घर से नहीं सक रहा निकलने में, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, घर भी पूरा घुस जाता है पानी हम लोग के यहाँ पर। सबका समस्या होता है रोड के चलते हम लोगों का। धनबाद में भी लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं इस मूसलाधार बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल भी खोल दी है। बारिश ने 6 महीने पहले चालू हुए रेलवे अंडरपास निर्माण की गुणवत्ता को लोगों के सामने लाकर रख दिया है। 6 करोड़ की लागत से बने अंडरपास से पानी का रिसाव हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। और गुमला से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 6 लोग घायल हो गए। एक ही परिवार के 6 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। रोपने के दौरान ठनका गिर गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती किया गया है। भरनो प्रखंड का यह मामला सामने आया है। तो मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर खराब मौसम में नहीं जाएं। और बताया जा रहा है कि गुमला से खबर, जहां ठनका गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं, एक ही परिवार के ये बताए जा रहे हैं। और सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। एक बच्ची है नौनी कुमारी, जो रोपा रोपने गई हुई थी अपने खेत में, अपने घर से करीबन 1/2 किलोमीटर दूरी में। अचानक वज्रपात हुआ जिसमें वो घायल हो गई है, जिसको अभी रिम्स रेफर किया जा रहा है। खबर रामगढ़ से है, जहां लगातार हो रही बारिश ने धान के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि जब वे बिचड़ा लगा रहे हैं तब बारिश में उनका बिचड़ा बह जा रहा है। किसानों के मुताबिक 450 रुपए प्रति किलो की दर से धान के बीज खरीदे थे और अत्यधिक बारिश के कारण धान की खेती मुश्किल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच में किसान जो है वो परेशान है। देख सकते हैं खेतों में धान का बिचड़ा लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि बिचड़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। 1-2 बार पहले बिचड़ा लगाया गया था, भारी बारिश में उबा गया था, फिर से किसान कोशिश कर रहे हैं बिचड़ा लगाने की। दिक्कत इतना बारिश से हो रहा है कि सर बिचड़े खराब हो जा रहा है। अच्छा, तो कितना बार अब तक लगा चुके हैं बिचड़ा? हम ये दूसरा बार कर रहे हैं सर। दूसरा बार कर रहे हैं जी। धान के बिचड़ा नहीं हो रहा है, मकई उकई कुछ लगाना ही नहीं दे रहा है, हार कोई बीजा लगाने नहीं दे रहा। मड़ुआ बोल रहे थे, मड़ुआ का है, लगा रहे हैं मड़ुआ। तो वो होने को उम्मीद है? अब कैसे क्या, अब होगा नहीं होगा, अब लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार किसान परेशान हैं। इनका कहना है कि इतनी बारिश हो गई है कि धान का बिचड़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके किसान फिलहाल रिस्क ले रहे हैं कि बिचड़ा लगाना है, चूँकि धान की रोपनी इस इलाके में काफ़ी होती है। ये पतरातू प्रखंड का इलाका है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
कई जगह तेज बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं गुमला की बारिश किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार करने वाले किसानों ने खेतों में धान की रोपनी शुरू कर दी है। खेतों में महिलाएं टोली में धान रोपनी करती नजर आ रही हैं। महिला किसानों के मुताबिक इस साल पहले के सालों से अच्छी बारिश हो रही है, जिस कारण खेती भी तेजी के साथ हो रही है। मैं आपको बता दें, लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच जो धान की खेती जो मुख्यतः किया जाता है गुमला जिला में, उसको लेकर के जो किसान है, किसान के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम, एक देख सकते हैं खेत में मौजूद है, और खेत में जो धान रोपाई का सीजन चल रहा है और बारिश अच्छी होने के कारण देख सकते हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो यहाँ पे जुटी है और रोपा रोप रही है। रोपा रोपते हुए आपको महिलाएं यहाँ पे नजर आएंगी। और ये जो पिछले बार की तुलना आपको बता दें, इस बार अच्छी बारिश हो रही है, जिस कारण जो किसान है, किसानों को अच्छी बारिश होने के साथ में अच्छा फसल भी होने का उम्मीद है। हम लोग अच्छा फसल के लिए जल्दी खेती किए थे, बिचड़ा जल्दी लगाए थे, उसके बाद में अभी लगा रहे हैं खेत में। उम्मीद है कि बीते बार जो हुआ था उस धान से इस बार अधिक होगा। रोपती है और अच्छा से खेती बाड़ी होती है और अगला सीजन में तो पानी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जमीन में सूख रहा है। अभी तो अच्छा बरस है। इनके द्वारा भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले बार से अच्छी बारिश हुई है तो अच्छा फसल भी होगा और इनको जो सालों भर यही धान से ये खाते हैं वो अनाज में कमी नहीं होगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। पूरा झारखंड बारिश से बेहाल दिख रहा है। रांची के डोरंडा में घर में पानी और कीचड़ घुस चुका है, तो हजारीबाग और रामगढ़ में जल जमाव की वजह से परेशानी बढ़ती दिख रही है। लापरवाही के आरोप में नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी लग रहे हैं। पूरी खबर बताते हैं इस रिपोर्ट में। मॉनसून की मेहरबानी झारखंड पर भारी पड़ती दिख रही है। रांची में लगातार बारिश से डोरंडा में बटन तालाब का किनारा ध्वस्त हो गया। इसका साइड इफेक्ट दिखा मजिस्ट्रेट कॉलोनी में। पानी के साथ कीचड़ पूरे इलाके में फैल गया। घर में कीचड़ घुस जाने से तबाही के निशान दिख रहे हैं। घर में रखे सारे सामान बर्बाद हो गए हैं। नगर निगम पर पूरी मदद नहीं किए जाने के भी आरोप लग रहे हैं। देख ही रहे आप लोग ना। हाँ। क्या परेशानी है, पूरा सामान बर्बाद हो गया। हाँ देख ही रहे, चावल वावल सब बर्बाद हो गया। कोई खाने के लिए थोड़ी पूछता है, बस क्या हुआ कैसे हुआ, बस सबको यही जानना है। चले बारिश की वजह से हजारीबाग में भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। हजारीबाग से बगोदर जाने वाली सड़क पर जल जमाव है। नालियां भरी हुई है जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन इसे लेकर गंभीर दिख रहा है। निकासी नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ लोकल लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। गंदगी फैलने, बीमारी फैलने हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। और यहाँ का जो नाला बनाया गया है वो ठेकेदार किस तरह बनाया है, जो पानी का निकासी नहीं हो रहा है। बात रामगढ़ की करें तो रामगढ़ छावनी परिषद के विकास नगर में पानी भरा हुआ है। रोड नंबर 1 की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। घर के अंदर बारिश का पानी भर गया है। लोगों का आरोप है कि छावनी परिषद उनकी शिकायतों पर लापरवाह बना हुआ है। घर में ढुक रहा है, निकलना मुश्किल है। रात बिरात आदमी बीमार पड़ेगा तो कैसे जाएगा। पूरा बारिश में ऐसे ही रहता है। ऐसे ही 5वां बार हो गया। अच्छा, ये 3 सप्ताह में 5वां बार हो गया। मॉनसून आने से पहले पानी निकासी और जल जमाव से निपटने की सारी तैयारियों का दावा किया जाता है, लेकिन सारे दावे बारिश होने पर पानी में बहते नजर आते हैं। जरूरत है बारिश से पहले तैयारी को परखने की, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी झेलनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा, हजारीबाग से सुशांत सोनी और रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सावन का पावन महीना शुरू होते ही लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर बाबा नगरी पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। मंदिर परिसर से लेकर शहर के सड़कों तक हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा नगरी में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर आनंदित और भाव विभोर नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए दिन रात जुटा हुआ है ताकि यह श्रावणी मेला शांतिपूर्ण और सफल हो सके।
105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज जो उत्तरवाहिनी गंगाजल, यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में पांव पैदल कांवरिया यहाँ पे आते हैं और बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत है, 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ का एक बहुत ही विशेष महत्व है कि यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना और मोक्ष दोनों की प्राप्ति यहाँ पे प्राप्त होती है। ऐसी यात्रा पूरे साल को हम लोग को जो है फ्रेश रखती है, पूरा हम लोग के शरीर को और हमारी आत्मा को, हमारे मन को पूरा शुद्धिकरण करती है। ऐसी धार्मिक यात्रा ये व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो कलकत्ता का जो आदमी अभी एक बार दर्शन नहीं किया था, तो हम एक बार रिक्वेस्ट किया था आप लोग सब आ जाइए बैद्यनाथ धाम में, बाबा का सावन महीना में दर्शन करिए। ये बहुत भगवान का कृपा है। दुमका के बासुकीनाथ धाम के टेंट स्थित प्रांगण में श्रावणी मेले के अवसर पर ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक के शिष्य विश्वजीत जैना ने बालू से भगवान शिव की भव्य आकृति बनाई। इस आकृति ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विश्वजीत जैना अपनी उंगलियों की अद्भुत कला से बालू पर रोजाना नई नई कलाकृतियां उकेरेंगे, जो पूरे सावन माह तक टेंट सिटी में प्रदर्शित की जाएंगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितेश कुमार। दुमका के बासुकीनाथ धाम टेंट सिटी प्रांगण में बालू से ये अद्भुत आकृति बनी हुई है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। सबसे पहले हम आपको यहाँ से वो तस्वीर, वो कलाकृति दिखाते हैं जो उड़ीसा से चलकर कलाकार जो विश्वजीत जैना आए हैं, उन्होंने यह कलाकृति बनाई है। सावन का मौका है और लोगों को यह काफ़ी आकर्षित कर रहा है। उड़ीसा से चलकर वो बासुकीनाथ धाम पहुँचे हैं, जहां प्रत्येक दिन वो अलग अलग कलाकृति जो है वो बनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कलाकार विश्वजीत जैना हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए विश्वजीत जी, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरीके से आप कब से ये बना रहे हैं? मैं पहले बताऊंगा, सावन मेला का सभी को बधाई बताऊंगा। तो मैं उड़ीसा का हूँ, मैं सुदर्शन पटनायक जो हमारा गुरुजी हैं। मैं उड़ीसा टूरिज्म का सारी काम कर रहा था स्टैंडर्ड। पहले जो इवेंट जो लिए हैं ना LGS का, मुझे बुलाया गया वहाँ से हर दिन कुछ शिव जी का पर अलग अलग तस्वीर बनाने के लिए। कब से आप ये कलाकृति कर रहे हैं, कैसे सीखे ये? मैं 15 साल से कर रहा हूँ। मेरा गुरुजी जो सुदर्शन पटनायक ना, वो उनका एक इंस्टीट्यूट है, सुदर्शन पटनायक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ पर स्टैंडर्ड हमेशा सीख रहा हूँ, हमेशा। सावन महीना है और भगवान शिव की ये कलाकृति उकेरे हुए हैं, अपनी उंगलियों से अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जो है कलाकृति बनाई है और इसको लेकर जो है लोग आकर्षित हो रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शराब को बिहार खपाया जाता था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। SDPO के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हुई है। हीरालाल बेसरा के घर पर छापामारी की गई, जहां से पंकज कुमार राम और सुनील कुमार साव को गिरफ्तार किया गया तथा वहां से कुल 13 पेटी शराब, नकली शराब पेटी में बंद बरामद किया गया तथा 9 बोरा वैसे बोतल जिसमें शराब उसमें भरकर बिक्री की जानी थी, वैसे 9 बोतल और अन्य प्रकार के स्टिकर, शराब ब्रांड के स्टिकर को भी बरामद किया गया। खबर गुमला से है, जहां साइबर ठगों ने डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाई और फेक आईडी के जरिए भ्रामक मैसेज भेजे जा रहे हैं और नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जिला प्रशासन ने गुमला के सभी नागरिकों से अपील की है कि कोई इस प्रकार की फेक आईडी या संदेश पर विश्वास न करें और कोई प्रतिक्रिया देने या जानकारी साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें। साथ ही डीसी ने मामले को साइबर सेल को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया है। खबर रांची से है, जहां के अंचल कार्यालय में समय से कोई काम नहीं हो रहा, जिस कारण पेंशन से लेकर प्रमाण पत्र सभी के मामले काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। रांची के हेहल अंचल कार्यालय में समय से काम नहीं होने के कारण लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस कारण बच्चों से लेकर बड़े सभी परेशान हैं। विधायक नवीन जायसवाल ने भी राज्य सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।